आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें है उसी का थर्ड पॉइंट है जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आईसीटी के बारे में पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसी में नेटवर्किंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पूरी तरह से एक एक चीज़ें बताया है। आशा करती हूँ वो वाली वीडियो आप जरूर देखे होंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें समझने वाले हैं। सबसे पहले नेटवर्किंग। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्किंग के बारे में जो हम चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले नेटवर्किंग, इसके घटक क्या क्या है, उसके कंपोनेंट क्या क्या है। फिर नेटवर्किंग के प्रकार पढ़ेंगे। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे। फिर नेटवर्क के मॉडल पढ़ेंगे। फिर स्विचिंग तकनीक पढ़ेंगे, स्विचिंग टेक्नोलॉजी। तो देखिए, नेटवर्किंग में अगर हम जानकारी रखें तो नेटवर्किंग में हम क्या क्या देख रहे हैं। नेटवर्किंग में अपन देखिए एक बार फिर से, नेटवर्किंग और उसके घटक देखेंगे, नेटवर्किंग के प्रकार देखेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क के मॉडल पढ़ेंगे या स्विचिंग तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं इसी के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले नेटवर्क के घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए, कोई भी कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, तो सबसे पहले हम देखेंगे घटक में सेंडर। जी हाँ दोस्तों, प्रेषक पढ़ेंगे। यह है डिवाइस जिसके द्वारा नेटवर्क में मैसेज भेजा जाता है, अर्थात मैसेज भेजने वाला प्रेषक कहलाता है। ठीक है। द डिवाइस थ्रू विच द मैसेज इज सेंट द नेटवर्क, द सेंडर ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड द सेंडर। ओके। ये दूसरी बात, जो प्रेषक होता है जिसके द्वारा डिवाइस मैसेज भेजा जाता है ना, तो उसी को ना कहते हैं। दूसरा प्राप्तकर्ता। जी हाँ, जो रिसीवर होता है, कि कोई चीज जब भेजा जाएगा तो कोई ना कोई एक प्राप्तकर्ता भी होना चाहिए। तो जो भेजता है उसे सेंडर, और जो प्राप्त कर रहा है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, जो प्राप्त कर रहा है उसे हम रिसीवर कहेंगे। ठीक है। तो प्राप्तकर्ता वे डिवाइस जिसके द्वारा नेटवर्क में मैसेज प्राप्त किया जाता है, अर्थात मैसेज को प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता, या उसे रिसीवर कहते हैं। द डिवाइस थ्रू द विच द मैसेज इज रिसीव्ड इन द नेटवर्क, दैट इज द रिसीवर ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। इसके बाद दोस्तों, जो चीजें भेजी जाती है उसे मैसेज कहते हैं। संदेश या टेक्स्ट या डाटा होता है जिसमें प्रेषक प्राप्तकर्ता के लिए भेजा जाता है। ठीक है। जैसे अ मैसेज इज अ टेक्स्ट और डाटा दैट इज सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ओके। फिर इसके बाद माध्यम, मीडियम। इसके द्वारा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डाटा का स्थानांतरण किया जाता है, माध्यम कहलाता है। इसके द्वारा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डाटा का स्थानांतरण किया जाता है, माध्यम कहलाता है। जैसे तार, ठीक है, केबल, रेडियो तरंगे एक्सेट्रा। तार, केबल, रेडियो तरंगे एक्सेट्रा। थ्रू दिस द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज कॉल्ड मीडियम, सच एज वायर, केबल, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा। ओके। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। प्रोटोकॉल एक नियम का समूह होता है जिसका प्रयोग नेटवर्क में संचार के लिए किया जाता है। प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह होता है जिसका प्रयोग नेटवर्क में संचार के लिए क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल यूज फॉर कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क। ओके। ठीक है, प्रोटोकॉल कहलाता है। इसके बाद जस्ट हम बात करेंगे तो LAN को पढ़ेंगे। LAN क्या है, लोकल, ए से एरिया, एन से नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ेंगे। दोस्तों अभी हम देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित छोटे भौगोलिक क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर तक का कंप्यूटरों के आपस में जोड़ने हेतु प्रयुक्त नेटवर्क होता है। एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर तक के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने हेतु प्रयुक्त नेटवर्क होता है। द नेटवर्क यूज द इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम अ सर्टेन एंड स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज अबाउट 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो नेटवर्क को कनेक्ट करता है उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क या LAN कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, लगभग लगभग 1 किलोमीटर के डिफरेंस तक के लिए ये चर्चा में रहता है। अच्छा, उदाहरण के लिए इथरनेट है। जी हाँ दोस्तों, इथरनेट जरूर याद रखिए। अच्छा, इट इज ए, अब हम देखेंगे इसके TCP या IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल। जी हाँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल एक, इट इज ए कॉमनली नोन एज TCP से, TCP के नाम से या IP के नाम से जाना जाता है। प्रोटोकॉल्स एंड ये TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP एंड द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स IP, इसे सामान्यतः TCP या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट
प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है LAN को। इसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी आदि का प्रयोग किया जाता है इसमें LAN में। ठीक है, ठीक है, इतने सारे टोपोलॉजी इसमें प्रयोग होते हैं। अब LAN के प्रकार हम पढ़ेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क के टाइप, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जी हाँ दोस्तों, पहला। दूसरा कैंपस एरिया नेटवर्क, तीसरा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो हम सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक छोटा सा नेटवर्क जिसकी रेंज एक कमरे के अंदर तक रहती है, जैसे ब्लूटूथ देख रहे हैं। ब्लूटूथ में इसकी रेंज जो है एक कमरे के आर पार में, इस आसपास में रहती है, बहुत ज़्यादा इसकी रेंज नहीं रहती है ना। कैंपस एरिया नेटवर्क जो होता है CAN, जब दो या दो से अधिक भवनों के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है तब उसे कैंपस एरिया नेटवर्क कहा जाता है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, कैंपस में इसका उपयोग करते हैं। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WAN, बिना वायर के क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ने हेतु प्रयुक्त नेटवर्क होता है। WAN वायरलेस लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक है, आगे की बात करें दोस्तों, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जी हाँ, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क WAN। तो देखिए बड़ी, इसको दोनों की अगर हम बात करें तो दो, पहले में हमने LAN पढ़ाया, फिर WAN पढ़ाया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक WAN। तो पहले मेट्रोपॉलिटन 11 पढ़ेंगे। तो ये बड़ी भौगोलिक क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर तक की कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त नेटवर्क होता है, और यह प्रयोग ज़्यादातर शहर में होता है, जैसे MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे बड़े बड़े शहरों में LAN से इसको MAN को LAN से जोड़ते हैं। अब इसका जो है, इसके बाद WAN को क्या करते हैं भैया, एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जो महाद्वीपीय संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटर को जोड़ने हेतु एक नेटवर्क है, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ओके, उदाहरण के लिए इंटरनेट, जी हाँ, इंटरनेट जो होता है बड़े बड़े सिटियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अन्य कंप्यूटर के नेटवर्क देखेंगे, अदर कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे स्टोरेज एरिया नेटवर्क SAN जिसको बोलते हैं, यह एक उच्च गति नेटवर्क होता है जो स्टोरेज डिवाइस को सर्वर से कनेक्ट करता है। ग्लोबल एरिया नेटवर्क GAN, यह एक ऐसा नेटवर्क है जो वायरलेस LAN, उपग्रह आदि के क्षेत्र में प्रयोग होता है। वर्चुअल प्रोवाइड नेटवर्क VPN, वर्चुअल प्रोवाइड नेटवर्क एक ऐसी सर्विस है जिसके आपको आपके डेटा एन्क्रिप्ट करता है और साथ में आपके IP एड्रेस को दूसरे से छुपाता है। इस नेटवर्क का प्रयोग व्यक्तिगत डाटा को हैकर से बचाने के लिए होता है, वर्चुअल VPN। ओके, तो ये देखिए VPN नेटवर्क है जो कि वर्चुअल नेटवर्क है, जो कि हैकर्स लोगों से बचाने का काम करता है। सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होता है। इसकी नोट रेंज देख लेते हैं। LAN का जो रेंज है 0 से 1 किलोमीटर, MAN का जो रेंज है 0 से 100 किलोमीटर, और WAN का जो रेंज है 100 किलोमीटर से अधिक, PAN का 0 से 10 मीटर और CAN का 1 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, LAN, MAN, WAN में अंतर, इसका उपयोग बिल्डिंग, ऑफिस, स्कूल, हाउस में करते हैं। इसका उपयोग मल्टी बिल्डिंग और ऑन सिटी में भी करते हैं। मल्टीपल सिटी एंड कंट्री में इसका उपयोग WAN को करते हैं। नेटवर्क का रेंज लगभग 10 मीटर से 1000 मीटर तक, लगभग 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, लगभग करोड़ों 1 लाखों किलोमीटर तक फैला रहता है। एग्जाम्पल के इथरनेट, वाईफाई, केबल टीवी नेटवर्क, इंटरनेट। ठीक है, इसके उदाहरण है। तो ये डिफरेंस भी मैंने आपको चर्चा यहाँ पे किया। तो हमने अभी तक पूरी नेटवर्क की चर्चा कर लिया। अब हम जब भी पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो जो बनने वाला है नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए संबंधित है दोस्तों, उसको बहुत जरूर से देखना और जल्द से ज़्यादा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।